साथियों नमस्कार। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भूगोल कक्षा 11। इससे पहले हम कक्षा 6 से 10 तक भूगोल के 400 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ चुके हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। ये प्रश्नोत्तर आईएएस, आरएएस, एसआई, लेक्चरर, पटवार, रीट, नेट आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज इस फर्स्ट टेस्ट में हमने 135 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं। इसके बाद रीट के सिलेबस के अनुसार टेस्ट बनेंगे और आप हमारी स्टडी ऐप एग्ज़ाम विजन ऐप में इस पाठ्यपुस्तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, वन लाइनर प्रश्नोत्तर की पीडीएफ के रूप में आप पढ़ सकेंगे और उसमें से आप प्रिंट आउट भी ले सकेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, भौतिक भूगोल की जिस शाखा में तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता, वायु राशियों, विक्षोभ आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है वह है खगोलीय भूगोल, समुद्र विज्ञान, मृदा भूगोल, जलवायु विज्ञान। जिसमें तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, गति, आर्द्रता, वायु राशियाँ, विक्षोभ आदि विषय में अध्ययन किया जाता है वह शाखा है। इसका राइट आंसर डी, जलवायु विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घटक जो भौतिक भूगोल के अंग के रूप में विवादास्पद है वह है, यानी भौतिक भूगोल का अंग उसे नहीं माना गया है या उस पर विवाद चल रहा है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल। इसका राइट आंसर डी, जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं, इसका राइट आंसर बी, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल, जियोग्राफी शब्दावली का सर्वप्रथम उपयोग किया? इरिस्टोस्थेनीज, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, टोलमी। ज्योग्राफी शब्द अंग्रेजी का शब्द है जो ग्रीक या यूनानी भाषा के जियोग्राफिया शब्द से बना है और जियोग्राफिया का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्दावली का सर्वप्रथम उपयोग किया, इसका राइट आंसर ए, इरिस्टोस्थेनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु मानी जाती है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है चौथे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर। सूर्य से, जैसे मान लो यहाँ सूर्य है, इसके बाद में कौन से नंबर पर पृथ्वी की स्थिति है? इसका राइट आंसर सी, तीसरे स्थान पर। सूर्य के बाद में बुध, शुक्र और पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक ग्रहों की सही स्थिति होती है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। आंतरिक ग्रहों की सही स्थिति, 4 आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 ही बाह्य ग्रह होते हैं।
इसका राइट आंसर बी, बुध से मंगल तक। बुध से मंगल तक प्रथम जो 4 ग्रह है वह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, टाइटन, आर्यभट्ट, चंद्रयान। इसका राइट आंसर ए, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति प्रति सेकंड होती है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। प्रकाश की गति प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर बी, 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान, घनत्व और दबाव पाया जाता है, ऑप्शन को पढ़ करके आंसर दीजिए। पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान, घनत्व और दबाव, इसका राइट आंसर डी, पृथ्वी के केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाल परत के संगठक तत्व है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, सिलिका, एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम सियाल परत के संगठक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडर ग्राफ्ट के अनुसार ऊपर की परत की अधिकतम गहराई है, वांडर ग्राफ्ट के अनुसार ऊपर की जो परत है उसकी अधिकतम गहराई कितनी है? 1200 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। वांडर ग्राफ्ट के अनुसार इसका राइट आंसर बी, 60 किलोमीटर। ऊपरी परत की अधिकतम गहराई कितनी है? 60 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज के वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में जो कथन गलत है वह है ऊपरी परत का घनत्व 2.7 है, सीमा का घनत्व 4.7 से कम है, निफे में चुंबकीय गुण पाया जाता है, सियाल निफे पर तैर रहा है। निफे है यहाँ पर, निफे पर तैर रहा है। कौन सा कथन सही नहीं है? स्वेज के वर्गीकरण के अनुसार इसका राइट आंसर डी, सियाल निफे पर तैर रहा है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाल, सीमा व निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया गया था वांडर ग्रांट द्वारा, डेली द्वारा, होम्स द्वारा, स्वेज द्वारा। सीमा, सियाल व निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया? इसका राइट आंसर डी, स्वेज द्वारा। इनका विभाजन किसके द्वारा किया गया? सीमा, सियाल व निफे में स्वेज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबकत्व। भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन कौन सा है? इसका राइट आंसर सी, ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंजिया के चारों ओर फैला हुआ महासागर था। पेंजिया के चारों ओर फैला हुआ महासागर अटलांटिक, पैंथालासा, टेथिस, आर्कटिक।
इसका राइट आंसर बी पेंथालासा। पेंजिया के चारों ओर फैला हुआ महासागर पेंथालासा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगनर के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन जिन दिशाओं की ओर हुआ है वह है दक्षिण व उत्तर, पूर्व व भूमध्य रेखा, उत्तर व पश्चिम, पश्चिम व भूमध्य रेखा। वैगनर के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन किन दिशा की ओर हुआ है? इसका राइट आंसर डी पश्चिम व भूमध्य रेखा की ओर। पश्चिम व भूमध्य रेखा की ओर या दिशाओं की ओर महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित तथ्य है साम्य स्थापन, पेंजिया, टेथिस, आर्कटिक। इसका राइट आंसर सी टेथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंजिया जिससे निर्मित था सियाल, सीमा, निफे, सियाल एवं सीमा। पेंजिया का निर्माण किससे हुआ था? इसका राइट आंसर ए सियाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया फिंच ने, टूजो विल्सन ने, वैगनर ने, ग्रिफ्थ टेलर ने। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया इसका राइट आंसर बी टूजो विल्सन ने। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सी शेल आग्नेय शेल है? इसका राइट आंसर डी स्लेट। स्लेट सेल आग्नेय सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक शेल है आग्नेय, परतदार, अवसादी, कयांत्रित। इनमें से कौन सी शेल मौलिक शेल है? मौलिक अर्थ है मूल। इसका राइट आंसर ए आग्नेय सेल। आग्नेय सेल मौलिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन सेलों में जीवा अवशेष नहीं पाए जाते वे है परतदार, गौण, आग्नेय, कयांत्रित। जिसमें जीव अवशेष नहीं पाए जाते वह कौन सी सेल है? इसका राइट आंसर सी आग्नेय। आग्नेय नाम से ही आपको पता चल रहा है इनमें जीव के अवशेष नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शेल कयांत्रित शेल है? ग्रेनाइट, संगमरमर, बेसाल्ट। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी संगमरमर। संगमरमर एक कयांत्रित सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सेल परतदार सेल है? ग्रेनाइट, चूना पत्थर, बेसाल्ट, संगमरमर। इसका राइट आंसर बी चूना पत्थर। चूना पत्थर परतदार सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एंटना ज्वालामुखी को निम्न में से किस प्रकार में रखा जा सकता है? ज्वालामुखी के जो प्रकार है इनमें इटली में एटना जो ज्वालामुखी है उसको इनमें से किस प्रकार में रखा जा सकता है? सक्रिय, शांत, मृत, सुषुप्त। इसका राइट आंसर ए सक्रिय ज्वालामुखी में। इटली के एटना ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के विसुवियस ज्वालामुखी को निम्न में से किस प्रकार में रखा जा सकता है? सक्रिय, शांत, मृत, सुषुप्त। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में
इसका राइट आंसर डी सुषुप्त। सुषुप्त ज्वालामुखी में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार का माउंट पोपा ज्वालामुखी, ये भी याद रखना आपको, माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ है? म्यांमार में। निम्नलिखित में से किस प्रकार में रखा गया है इसको? सक्रिय, शांत, मृत, सुषुप्त। इसका राइट आंसर डी सुषुप्त ज्वालामुखी में रखा गया है, माउंट पोपा ज्वालामुखी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन ज्वालामुखियों का उद्गार एक मुख से होता है उन्हें किस प्रकार के ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा जा सकता है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। जिनका एक ही मुख होता है, एक ही मुख से उद्गार होता है। इसका राइट आंसर बी केंद्रीय उद्गार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित पठार है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए दरारी उद्गार से। दक्कन का पठार दरारी उद्गार ज्वालामुखी से निर्मित पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? डेल्टा में घाटियां, महाद्वीप एवं महासागर, पर्वत व पठार, मैदान व तट। प्रथम श्रेणी के उच्चावच। इसका राइट आंसर बी महाद्वीप व महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बल अंतर्जात बल नहीं है? ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वतीकरण, अपरदन। अंतर्जात बल नहीं है। इसका राइट आंसर डी अपरदन। ज्वालामुखी अंतर्जात है, भूकंप अंतर्जात है, पर्वतीकरण पर्वतों का निर्माण अंतर्जात है, अपरदन अंतर्जात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतः प्रवर्तियां पठार का उदाहरण है? पेटागानिया का पठार, तिब्बत का पठार, लोवस का पठार, मालागासी का पठार। अंतः प्रवृत्तियों का पठार का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बी तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहित पर्वत का उदाहरण है? संग्रहित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? हिमालय, जापान का फ्यूजियामा, यूराल, एंडीज। इसका राइट आंसर बी जापान का फ्यूजियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पठार आर्द्र पठार का उदाहरण है? पोतवार का पठार, गोबी का पठार, चेरापूंजी का पठार, तारिम का पठार। आर्द्र पठार का उदाहरण है। इसका राइट आंसर सी चेरापूंजी का पठार। चेरापूंजी का पठार आर्द्र का पठार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस। इसका राइट आंसर बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर 4 नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। मौसमी घटनाएं किस परत में होती है? इसका राइट आंसर बी
सौभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की वह परत जिसे मौसमी परिवर्तनों की छत कहते हैं, मौसमी परिवर्तनों की छत किसे कहा जाता है? सौभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। मौसमी परिवर्तनों की छत, इसका राइट आंसर ए सौभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में जल वाष्प की औसत मात्रा है 1%, 2%, 3%, 4%। वायुमंडल में जल वाष्प की औसत मात्रा, इसका राइट आंसर बी 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के सर्वाधिक विस्तृत परत है समताप मंडल, सौभ मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। सबसे विस्तृत परत, इसका राइट आंसर डी बाह्य मंडल। सूर्य तप का मापन किया जाता है पाइरोहेलियामीटर से, थर्मामीटर से, बैरोमीटर से, सेंटीमीटर से। सूर्य तप का मापन किससे किया जाता है? इसका राइट आंसर ए पाइरोहेलियामीटर से। सूर्य तप का मापन पाइरोहेलियामीटर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट। इसका राइट आंसर डी 8 मिनट। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर आने वाली सौर्य की ऊर्जा को कहते हैं पार्थिव विकिरण, विकिरण, सूर्यतप, ऊष्मा बजट। सौर्य की ऊर्जा, इसका राइट आंसर सी सूर्यतप कहते हैं। पृथ्वी पर आने वाली जो सौर ऊर्जा है उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य या सूर्यतप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान विलोमता से तात्पर्य है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना तापमान विलोमता कहलाता है। ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पहुंचता है? पृथ्वी पर कुल सौर जो विकिरण है उसका कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंचता है? 51%, 48%, 35%, 17%। इसका राइट आंसर ए 51%। कुल सौर विकिरण का 51% भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब की खोज किसने की थी? ट्रिवार्था, फेरल, ग्यूरिक, फिंच। वायु दाब की खोज, इसका राइट आंसर सी ग्यूरिक ने। वायु दाब की खोज ग्यूरिक द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का विस्तार क्या है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब जो पेटी है उसका विस्तार क्या है? इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का विस्तार, इसका राइट आंसर ए 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में इसका विस्तार है निम्न दाब पेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत व पाकिस्तान के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन को क्या कहते हैं? उत्तरी भारत
व पाकिस्तान के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन क्या कहलाती है? चिनूक, लू, मिस्टल, बोरा। इसका राइट आंसर बी, लू। ये क्या कहलाती है? लू कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पवनें जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है कहलाती है? अनिश्चित पवनें, मौसमी पवनें, प्रचलित पवनें, स्थानीय पवनें। जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है वे पवनें क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर सी, प्रचलित पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलड्रम पेटी पाई जाती है भूमध्य रेखा के निकट, कर्क रेखा के निकट, मकर रेखा के निकट, आर्कटिक रेखा के निकट। डोलड्रम पेटी इसका राइट आंसर ए, भूमध्य रेखा के निकट। डोलड्रम पेटी भूमध्य रेखा के निकट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवातों व प्रतिचक्रवातों का पालना किसे कहते हैं? चक्रवातों एवं प्रतिचक्रवातों का पालना किसे कहते हैं? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, वातागर। वातागर को चक्रवातों व प्रतिचक्रवातों का पालना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवातों में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती है। चक्रवातों में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती है। कैसे रहती है? घड़ी की सुई के विपरीत, लंबवत, घड़ी की सुई के अनुसार, तिर्यक। इसका राइट आंसर ए, घड़ी की सुई के विपरीत। चक्रवातों में हवाओं की जो दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती है वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेन है एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वातागर। हरिकेन इसका राइट आंसर बी, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। हरिकेन एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बर्कनीज, लैम्पर्ट तथा शो, वेगनर, डेविस। चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका राइट आंसर बी, लैम्पर्ट तथा शो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वातागरों का प्रकार नहीं है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, अस्थायी वातागर। ये वातागरों का प्रकार नहीं है, अस्थायी वातागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसका मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, आइसोबार, बैरोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन इसका राइट आंसर बी, हाइग्रोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मेघ है, मेघ का अर्थ बादल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कौन सा है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, पश्चिम मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे की दृश्यता का मापन किया जाता है। कोहरे की जो दृश्यता है इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? हाइड्रोमीटर, ट्रांसमिसोमीटर, घन मीटर, मिलीमीटर। कोहरे की दृश्यता इसका राइट आंसर बी,
ट्रांसमिसोमीटर, कोहरे की दृश्यता मापने का यंत्र है वो ट्रांसमिसोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में दोपहर बाद होने वाली वर्षा कहलाती है पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, संवहनीय वर्षा, कोई नहीं। विषुवतीय रेखीय प्रदेशों पर विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा, दोपहर बाद में जो वर्षा होती है, इसका राइट आंसर सी, संवहनीय वर्षा। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा कहलाती है, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की जो वास्तविक मात्रा है वह कहलाती है वाष्पीकरण, सापेक्षिक आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, संघनन। इसका राइट आंसर सी, निरपेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण किया गया 4, 5, 7, 9, कितने भागों में किया गया? इसका राइट आंसर बी, 5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार ई वर्ग की जलवायु है शुष्क जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, शीत शीतोष्ण, आर्द्र जलवायु। ई वर्ग की जलवायु कोपेन के अनुसार इसका राइट आंसर बी, ध्रुवीय जलवायु। कोपेन के अनुसार ई वर्ग की जो जलवायु है वह ध्रुवीय जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जलवायु में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है? इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। किस जलवायु में वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है? इसका राइट आंसर ए, शुष्क जलवायु में। शुष्क जो जलवायु होती है उसमें वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम जलवायु है, इनको पढ़कर के आंसर दीजिए। एम जलवायु, इसका राइट आंसर बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन ने जलवायु का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया 1990, 1901, 1936, 1952। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, कब प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर ए, 1990 में। कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण 1990 में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में औसत जल की मात्रा है 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। वायुमंडल में औसत जल की मात्रा कितने इंच है? इसका राइट आंसर ए, 1 इंच। वायुमंडल में औसत जल की जो मात्रा पाई जाती है वह 1 इंच पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की विभिन्न रूपों में संपन्न होने वाली चक्रीय अवस्थाएं कहलाती है वाष्पीकरण, संघनन, जलीय चक्र, वर्षण। इसका राइट आंसर सी, जलीय चक्र। जल की विभिन्न रूपों में संपन्न होने वाली चक्रीय जो अवस्थाएं हैं वह जलीय चक्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल राशियों के स्वभाव में अंतर स्पष्ट किया जाता है। जल राशियों के स्वभाव में जो अंतर होता है उसे किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? लवणता से, घनत्व से, तापमान से, गहराई से। इसका राइट आंसर बी, घनत्व से।
जल राशियों के स्वभाव में अंतर को घनत्व के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का कितना प्रतिशत भाग शुद्ध जल के रूप में मौजूद है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। शुद्ध जल के रूप में प्रतिशत भाग इसका राइट आंसर बी 2.6% जल का जो भाग है वो शुद्ध जल के रूप में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रवर्ती जल राशियां किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। केंद्रवर्ती जल राशियां किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर सी 35 डिग्री से 42 डिग्री अक्षांशों के मध्य केंद्रवर्ती जल राशियां स्थित है। 35 डिग्री से 42 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में जल की गतियां कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर सी 3 प्रकार की। महासागरों में जल की गतियां 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ ज्वार आने का क्या कारण है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। दीर्घ ज्वार आने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर सी सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा का एक सीध में होना। जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा तीनों एक सीध में हो जाते हैं तो दीर्घ ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा कितने समय के अंतराल पर आता है? ज्वार भाटा जो आता है बार बार आता है, इसमें समय का अंतराल कितना होता है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल से ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम की धारा है ठंडी, गर्म, आर्द्र, शीतोष्ण। गल्फ स्ट्रीम की धारा इसका राइट आंसर बी गर्म धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। इसका राइट आंसर डी क्यूरोसियो। क्यूरोसियो धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। बाकी गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, फाकलैंड ये सब अटलांटिक महासागर की धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल मौजूद है? 29, 67, 71, 81। इसका राइट आंसर सी 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपों की औसत ऊंचाई है 10 मीटर, 400 मीटर, 840 मीटर, 1000 मीटर। महाद्वीपों की औसत ऊंचाई इसका राइट आंसर सी 840 मीटर। महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के 1 किलोग्राम जल में लवणता पाई जाती है।
समुद्र का जो 1 किलोग्राम जल है उसमें लवणता की मात्रा कितनी पाई जाती है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए 35 ग्राम। 1 किलोग्राम जल में 35 ग्राम लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरियाना ट्रेंच कहां पर स्थित है? मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर। मैरियाना ट्रेंच, इसका राइट आंसर ए प्रशांत महासागर में। मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय जल को ऊष्मा प्राप्त होती है सूर्य से, चंद्रमा से, गर्म धाराओं से, स्वयं से? इसका राइट आंसर ए सूर्य से। महासागरीय जल को सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, इसका राइट आंसर ए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर को प्राय समुद्र कहा जाता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इसका राइट आंसर सी आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को समुद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय नितल में विश्व का कितना प्रतिशत तेल भंडार है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। कितना प्रतिशत तेल भंडार है? इसका राइट आंसर सी 40%। ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? ज्वार भाटा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है? भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर बी ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुद्र में किस स्थान पर खनिज तेल निकाला जाता है? कच्छ की खाड़ी से, खंबात की खाड़ी से, मुंबई हाई से, केरल तट से? इसका राइट आंसर सी मुंबई हाई या बॉम्बे हाई से खनिज तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है? ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश, इसका राइट आंसर ए ब्राजील। ब्राजील में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदनवार हेतु कौन से वृक्षों की पत्तियां सामान्यतः प्रयुक्त की जाती है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी अशोक एवं आम की। वंदनवार में अशोक एवं आम की पत्तियां प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अधिकतम जैव विविधता मिलती है वह है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी प्रवाल भित्तियों में। प्रवाल भित्तियों में सर्वाधिक या अधिकतम जैव विविधता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भरतपुर, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर। इसका राइट आंसर डी सवाई माधोपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वृक्ष है ढाक, खेजड़ी, इमली, कदम्ब। इसका राइट आंसर बी, खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ईओ विल्सन, डेसिड टिलमैन, नॉर्मन मेयर्स, कोई नहीं। जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर ए, ईओ विल्सन ने जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम ईओ विल्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में जैव विविधता के कितने तपत स्थलों का पता लगाया गया है? 12, 20, 25, 34। इसका राइट आंसर डी, 34। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 103, 72, 89, 96। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, इसका राइट आंसर ए, 103। पारिस्थितिक तंत्र शब्द के प्रवर्तक है एजी टांसले, फासवर्ग, ईपी ओडम, पीटर हैगेट। पारिस्थितिक तंत्र के प्रवर्तक, इसका राइट आंसर ए, एजी टांसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनको पढ़ करके आपको बताना है भी इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पारिस्थितिकी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर डी, पारिस्थितिकी जीवों एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है या संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जीवों एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला उद्यान में कौन सा जीव संरक्षित किया गया है? डॉल्फिन, सौरक, एलिगेटर, महसीर मछली। इसका राइट आंसर ए, डॉल्फिन। डॉल्फिन जीव को विक्रमशिला उद्यान में संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की उत्पत्ति का स्रोत है शिवपुरी, प्रयाग, देवप्रयाग, गंगोत्री। गंगा नदी की उत्पत्ति का स्रोत, इसका राइट आंसर डी, गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन में पाए जाते हैं शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, ऊंट, गैंडा। इसका राइट आंसर बी, रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा है। भागीरथी और अलकनंदा क्या है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, भागीरथी और अलकनंदा उत्तराखंड की हिमनदों से निकलने वाली धाराएं हैं। उत्तराखंड की हिमनदों से निकलने वाली धाराएं भागीरथी और अलकनंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर डी, भागीरथी। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। काफी बार इसको प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी से गोवा के बीच के तट को कहते हैं? कोंकण तट, मालाबार तट, सौराष्ट्र तट, कोरोमंडल तट।
कन्याकुमारी से गोवा के बीच के तट को कहते हैं कोंकण तट, मालाबार तट, सौराष्ट्र तट, कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से गोवा के बीच के तट को इसका राइट आंसर बी मालाबार तट। मालाबार तट ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के दक्षिण में यह मालाबार तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती वह है पंजाब, मेघालय, त्रिपुरा, हरियाणा। इसका राइट आंसर डी हरियाणा। हरियाणा राज्य की सीमा अन्य देश से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन देशों के समूह को चुनिए जिनमें सम्मिलित सभी देश क्षेत्रफल में भारत से छोटे हैं। ऐसे समूह का चयन करना है जिसके सभी देश भारत से छोटे हैं। इनको पढ़ करके आप आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ये देश भारत से क्षेत्रफल में छोटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का प्राचीनतम स्थलाकृतिक स्वरूप है। हमारे देश का प्राचीनतम स्थलाकृतिक स्वरूप है थार का मरुस्थल, तटीय मैदान, दक्षिण का पठार, हिमालय। इसका राइट आंसर सी दक्षिण का पठार। सबसे प्राचीनतम स्थलाकृतिक स्वरूप है वह कौन सा है? दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रचलित विभिन्न प्रकार की कृषि में प्राथमिक स्वरूप है स्थानांतरित कृषि, बगाती, व्यापारिक, मिश्रित। विभिन्न प्रकार की जो कृषि होती है उसमें प्राथमिक रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर ए स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शीतकालीन मानसून जिस दिशा में चलते हैं वह है, शीतकालीन मानसून किस दिशा में चलते हैं? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए स्थल से जल की ओर। शीतकालीन मानसून स्थल से जल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त सिंधु में जितनी नदियां शामिल है वे है, सप्त सिंधु या सप्त सिंधु में जितनी नदियां शामिल है वे है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी 7। सप्त सिंधु में 7 नदियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मूल चिकित्सा पद्धति है एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी। इसका राइट आंसर सी आयुर्वेदिक। भारत की मूल चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसाखी जिस राज्य का प्रमुख त्योहार है वह है मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब। वैसाखी कौन से राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका राइट आंसर डी पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज व काली नदियों के बीच जो भू आकृतिक भाग विस्तृत है वह है, सतलज व काली नदियों के बीच हिमाचल हिमालय, उप हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। इस प्रकार नदियां हैं सतलज व काली, इनके बीच में कौन सा हिमालय है?
इसका राइट आंसर सी, कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप है दुर्स्त द्वीप, कांप मिट्टी के द्वीप, पर्वतीय द्वीप, प्रवाल द्वीप। व्हीलर द्वीप, इसका राइट आंसर बी, कांप मिट्टी के द्वीप। व्हीलर द्वीप है वो कांप मिट्टी के द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां मिट्टी का प्रतिवर्ष प्राकृतिक नवीनीकरण होता रहता है, मिट्टी का प्रतिवर्ष प्राकृतिक नवीनीकरण होता रहता है, वह है बाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश। इसका राइट आंसर डी, खादर प्रदेश। प्रतिवर्ष नयापन इसमें आता रहता है, प्राकृतिक नवीनीकरण, वह है खादर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु कैसी होती? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पश्चिमी घाट नहीं होते तो पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा होती? अधिक, कम, बिल्कुल नहीं, अनिश्चित। यदि पश्चिमी घाट नहीं होते तो इसका राइट आंसर बी, कम वर्षा होती। यदि पश्चिमी घाट नहीं होते तो पश्चिमी तटीय भाग में कम वर्षा होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समुच्चय के राज्यों में वार्षिक वर्षा 2 सेंटीमीटर से अधिक होती है? राज्यों का वह समूह हमें छांटना है जिसमें वार्षिक वर्षा का औसत है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक है। इनको पढ़ करके आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर ए, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसे 4 राज्य हैं जिनमें वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम जिसका अंग है वह है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। जेट स्ट्रीम किसका अंग है? इसका राइट आंसर डी, उच्च स्तरीय वायु संचरण का। उच्च स्तरीय वायु संचरण का अंग है जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून की उत्पत्ति के विषय में पारंपरिक अवधारणा क्या बनी हुई है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। मानसून की उत्पत्ति के विषय में पारंपरिक अवधारणा, इसका राइट आंसर सी, संस्थापित परिकल्पना। संस्थापित परिकल्पना पारंपरिक अवधारणा है मानसून की उत्पत्ति के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न वायुपुंजों में मिलने से बने वातागर के कारण मानसून की उत्पत्ति जिस विद्वान ने मानी वह है? यानी कौन से विद्वान ने यह माना कि विभिन्न वायुपुंजों के मिलने से जो वातागर बनते हैं उनसे मानसून की उत्पत्ति होती है? तो वह विद्वान कौन सा है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, स्पेट। स्पेट है, उसके अनुसार विभिन्न वायुपुंजों के मिलने से बने वातागर के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागवान के वृक्ष जिस राज्य में नहीं मिलते वह है? इनमें से कौन सा राज्य है जहां सागवान के वन नहीं पाए जाते? इसका राइट आंसर ए, जम्मू कश्मीर में सागवान के वन नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन है? जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है
उस स्थान पर कौन से इनमें से वन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर बी मरुस्थलीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय वन के वृक्षों का समुच्चय है, इनमें से कौन से वृक्ष है जो पर्वतीय वन है? इनको पढ़ के आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए चीड़, देवदार व लार्च के वृक्ष पर्वतीय वन की श्रेणी में आते हैं या समुच्चय में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय मृदा है पर्वतीय, बलुई, विस्थापित, काली। इसका राइट आंसर ए पर्वतीय। भारत में स्थानीय मृदा पर्वतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है पर्वतीय, काली, लाल, लेटेराइट। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर बी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काली मिट्टी है विस्थापित, दलदली, लावाजन्य, विच्छालनजन्य। इसका राइट आंसर सी लावाजन्य। भारत में काली मिट्टी लावाजन्य है, लावा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का अशोक जिस नदी को कहते हैं वह है कोसी, दामोदर, गंगा, स्वर्णरेखा। बंगाल का अशोक इसका राइट आंसर बी दामोदर नदी को बंगाल का अशोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन चक्रवातों को भारत में समुद्री तूफान के नाम से जाना जाता है वे है, इनमें से कौन से चक्रवात है जिन्हें समुद्री तूफान के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जिस क्षेत्र में सूखा अधिक पड़ता है वह है उत्तर का मैदान, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। भारत का वह क्षेत्र जहां सूखा अधिक पड़ता है। इसका राइट आंसर सी पश्चिमी क्षेत्र में सूखा अधिक पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ जिस जिले में स्थित है वह है बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर। इसका राइट आंसर बी उदयपुर में, आहड़ उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णगिरी जिस क्षेत्र का पुराना नाम है वह है नागौर, सांबर, जालोर, गंगानगर। इसका राइट आंसर सी जालोर। स्वर्णगिरी जालोर का पुराना या प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो नदी अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली की है वह है बनास, बाणगंगा, पार्वती, माही। अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली की है वह नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर डी माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कायलाना, नक्की, जैसमंद, पुष्कर। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इसका राइट आंसर सी जैसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की औसत वर्षा है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी है? इसका राइट आंसर ए 52.37 सेंटीमीटर राजस्थान में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपोष्ण पर्वतीय वन जिस जिले में पाए जाते हैं वह है उपोष्ण पर्वतीय वन अलवर, जयपुर, अजमेर, सिरोही। इसका राइट आंसर डी सिरोही जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी क्षेत्र के कितने भाग पर वन होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने भाग पर वन होना चाहिए? 2/3, 1/3, चौथाई, 3/4? इसका राइट आंसर बी, 1/3 भाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? 7, 6, 9, 10? इसका राइट आंसर बी, 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। राजस्थान में 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।